हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। If each prize is ₹20 less than its preceding price, find the value of each of the prizes। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपके पास जो है 7 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें क्या है कैश प्राइजेस मिल रहा है, ठीक है। और वो कैश प्राइज का जो टोटल सम है वो 700 है, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 7 है और कैश प्राइस का जो टोटल सम है वो 700 है, ठीक है। अब देखिए जो फर्स्ट प्राइज़ मिल रहा है, लेट सपोज फर्स्ट प्राइज़ जो मिल रहा है वो एक्स मिल रहा है, ठीक है। लेट फर्स्ट प्राइज़ कितना है? एक्स मिल रहा है। अगर हम सेकंड प्राइज़ की बात करें तो सेकंड प्राइज़ कितना होना चाहिए? इसमें बोल रहा है इफ़ ईच प्राइज़ इज़ ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज़, यानी अगर फर्स्ट प्राइज़ एक्स है और उसका जो सेकंड प्राइज़ है वो क्या हो जाएगा? 20 लेस हो जाएगा, यानी एक्स माइनस 20। अगर हम थर्ड प्राइज़ की बात करें तो थर्ड प्राइज़ कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 20 तो है ही, साथ में माइनस 20 और हो जाएगा, दैट इज़ योर एक्स माइनस 40। ऐसे ही हम सेवेंथ प्राइज़ तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है एक सीरीज़ बन जाएगी। अब इस सीरीज़ को अगर हम लिखना चाहें तो इस तरीके से लिखते हैं एक्स माइनस 20, एक्स माइनस 40 एंड सो ऑन 7 टर्म्स तक, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो फर्स्ट टर्म हमारे पास जो आ रहा है वो एक्स आ रहा है, और अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस आ रहा है एक्स माइनस 20, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो आपके पास जो डिफरेंस आ जाएगा -20 का आ जाएगा, ठीक है। ए और डी हमने निकाल दिया है और एस एन हमारे पास है टोटल सम ऑफ द कैश प्राइस, दैट इज़ ₹700, ठीक है। और एन हमारे पास कितना है? एन हमारे पास टोटल 7 टर्म्स है। अब हम क्या करेंगे? एस एन सम ऑफ द एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमारे पास जो ये वैल्यूज़ हैं इनको रख लेते हैं S7 7/2 2 इंटू ए दैट इज़ योर x प्लस n-1 दैट इज़ 7-1 डी इज़ योर -20, ठीक है। S7 आपका 700 है, यहाँ पे 2 कर लीजिए, ये 7 हो गया, ठीक है। ये 2x हो गया प्लस ये 7-1 6 और 6 2 जा 12, यानी -120 हो गया, ठीक है। ये 700 टाइम्स कट गया, ये 100 2 जा 200 हो गया, ठीक है। अब ये 200 जो है आपका इधर आएगा तो आपका ये 120 जो है 200 यहाँ पे आ गया, -120 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा और 2x आ जाएगा। x की वैल्यू अगर हम देखें तो 2 + 1 दैट इज़ 320/2 आ जाएगा। तो आपके पास जो x की वैल्यू आ गई 160 आ गई, ठीक है। तो ये x जो है ये फर्स्ट प्राइज़ की वैल्यू, यानी फर्स्ट प्राइज़ हमारे पास क्या आया है? फर्स्ट प्राइज़ इज़ x हमारे पास कितना है? 160। अगर हम सेकंड प्राइस की बात करें तो सेकंड प्राइस हमारे पास जो हो जाएगा वो ₹20 लेस हो जाएगा, दैट इज़ योर 160 माइनस 20 दैट इज़ योर 140, ठीक है। अगर हम थर्ड प्राइस की बात करें तो थर्ड प्राइस भी हमारे पास क्या हो जाएगा? 140 माइनस 20 दैट इज़ योर 120। फोर्थ प्राइस हमारे पास जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 120 माइनस 20 दैट इज़ योर 100। फिफ्थ प्राइज़ की बात करें तो फिफ्थ प्राइज़ में भी हम क्या करेंगे? 100 माइनस 20 दैट इज़ योर 80। सिक्स प्राइज़ की बात करें तो सिक्स प्राइज़ हमारे पास क्या हो जाएगा? 80 माइनस 20 दैट इज़ योर 60। और अगर सेवन्थ प्राइज़ की बात करें तो सेवन्थ प्राइज़ हमारे पास क्या हो जाएगा? 60 माइनस 20 दैट इज़ योर 40, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो अगर हम ये सारे इनका सम करेंगे ना तो हमारे पास जो टोटल सम आएगा वो कितना आएगा? 700 आएगा। आई होप आपको जो क्वेश्चन है और क्वेश्चन का जो पैटर्न है समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।